हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 8 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 5 स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों अब तक के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टोटल 4 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। और दोस्तों, जो लोग भी पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें टोटल जो है 12 टॉपिक स्टडी करना है, जिसमें कि दोस्तों हमने इसके 7 टॉपिक जो है वो हम लोगों ने 4 पार्ट तक जो है हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो दोस्तों, इसीलिए यदि पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब तक के जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं इनमें आपको वो बहुत ही हेल्प करेगा यदि पिछला लेक्चर देखे रहेंगे। ओके ना? तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं और कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके ना? तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को इस लेक्चर में जो है 8 टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसका नाम है इलोंगेशन। क्या चीज दोस्तों? तो इलोंगेशन, जिसे हिंदी में हम लोग लंबाई में वृद्धि कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका 8वां टॉपिक, जिसे हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे। और ध्यान दीजिए, 9वां टॉपिक आपका है इलोंगेशन इन कंपोजिट बार। डेट मीन दोस्तों कंपोजिट बार में हम लोग उसके लंबाई में परिवर्तन देखेंगे। ओके ना? तो दोस्तों ये हम लोग 9वें टॉपिक के अकॉर्डिंग देखेंगे। और ध्यान दीजिए, 10वां टॉपिक हम लोग का है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। डेट मीन दोस्तों स्वयं के भार के कारण लंबाई में जब परिवर्तन होता है तो उसकी स्टडी हम लोग 10वें टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों 2 सेक्शन आते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ए के अनुसार लिखा है इन प्रिज्मेटिक बार। डेट में दोस्तों किसी प्रिज्मेटिक बार में किस प्रकार से उसके लंबाई में चेंजिंग आती है उसकी स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों इन कॉनिकल बार। डेट में दोस्तों कॉनिकल का मतलब शंक्वाकार होता है, ठीक है, तो शंक्वाकार बार में जो है दोस्तों किस प्रकार से उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, इसकी स्टडी भी हम लोग 10वें टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके ना? तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आपका 11वां टॉपिक क्या है? तो देखिए ध्यान से, 11वां है इलोंगेशन इन टेपरेड बार। डेट में दोस्तों टेपर्ड बार में लंबाई में उसके परिवर्तन कैसे होता है, इसकी स्टडी हम लोग 11वें टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपके 8 से लेके 11 टॉपिक हैं, ठीक है, इनकी स्टडी हम लोग इसी लेक्चर में करने वाले हैं। और दोस्तों इनसे रिलेटेड जो है फार्मूले भी ज्ञात होंगे, जो कि दोस्तों आपको हम पूरा अच्छे से याद भी करवाएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों अगले लेक्चर में जो है हम लोग इसी बेस पे जो भी हमारे बुक में न्यूमेरिकल दिए हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, देन आफ्टर दोस्तों हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस। ओके दोस्तों, डेट में दोस्तों इसे हिंदी में हम लोग तापीय प्रतिबल कहते हैं। ओके ना? तो दोस्तों इसे जो हम लोग सबसे लास्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं और किन्हें हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे कहते हैं रफ, देन आफ्टर समझ लेते हैं अपने इलोंगेशन को। ओके ना? तो चलिए, तो दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं अपने 8वें टॉपिक को। ओके, तो दोस्तों पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा कि दोस्तों इस टॉपिक का नाम है आपका इलोंगेशन। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये जानिए कि इलोंगेशन होता क्या है। ओके, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखिए, जब किसी भी सेक्शन या फिर काट का, ठीक है, मतलब किसी भी सेक्शन या फिर काट की लंबाई में जब चेंजिंग होता है तो उस चेंजिंग को ही दोस्तों हम लोग इलोंगेशन कहते हैं। क्या चीज? एक बार और ध्यान सुनिए, जब किसी सेक्शन या फिर काट की लंबाई में कोई परिवर्तन होता है तब उस परिवर्तन को ही हम लोग इलोंगेशन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो इलोंगेशन है ये दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके चैप्टर में जो है दोस्तों यूनिफॉर्म रॉड का पूछा है कि इलोंगेशन बताइए, ठीक है। डेट में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से पूछा हुआ है, कहा है चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रोड। डेट में दोस्तों यूनिफॉर्म रोड की लेंथ में चेंजिंग बताना है हमें। ओके, और दोस्तों ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो एक समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे कि हम लोगों को इलोंगेशन के अंतर्गत किस चीज का हम लोगों को लेंथ में परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो क्या है? यूनिफॉर्म रोड। ओके, तो दोस्तों चलिए इसे अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों समझिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेक्शन है, डेट में दोस्तों इसे हम लोग सेक्शन को हिंदी में काट कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सेक्शन है, ठीक है, जो कि ऊपर से क्या है, ये फिक्स है, ठीक है, ध्यान देंगे, ऊपर से ये सेक्शन जो है दोस्तों वो फिक्स है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस सेक्शन पर कोई फोर्स लगा दिया जाए,
ठीक है दोस्तों, क्या यदि कोई इस सेक्शन पर फोर्स लगा दिया जाए तब इस केस में दोस्तों जो ये सेक्शन है इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इतना समझ पा रहे हैं ना आप सभी लोग। देखिए डेट में दोस्तों हमने मान लिया इस पे फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ जो है, पहले तो इसकी लेंथ जो है दोस्तों L थी। ठीक है, कितनी थी, L। और जब दोस्तों इसमें हम लोगों ने फोर्स लगा दिया तो इसके बाद इसकी जो लेंथ हो गई दोस्तों वो डेट मीन्स डेल्टा L की वृद्धि हो गई इसकी लेंथ में। ओके, उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए जो आपका यहाँ पर दिख रहा है चौड़ाई, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग चौड़ाई नहीं कहेंगे इसे, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, देखिए ये जो बॉडी निकल के आई है ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो बॉडी है दोस्तों ये किसी सर्कल की बॉडी है। ठीक है, डेट मीन्स किसी वृत्ताकार काट का ये क्या है दोस्तों, सेक्शन है। ठीक है, डेट में दोस्तों इस तरह से कोई सेक्शन है जिसका हमने यहाँ से इतना सिरा और यहाँ से इतना सिरा हटा दिया, इसके बीच वाले पार्ट को हमने लेकर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देंगे ये क्या है, तो किसी सर्कल का क्या है, सेक्शन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी सर्कल के ये जो चौड़ाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डाया बोलते हैं इसका। ठीक है, क्या बोलेंगे, डाया, डेट मीन्स व्यास। तो दोस्तों इसे हम लोग को व्यास बता सकते हैं, डेट मीन्स डाया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अब कि हम लोग इस सेक्शन का इसे चौड़ाई ना करके इसे क्या कहेंगे, तो इसे इसका डाया कहेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक इसका मान लीजिए हो गया क्या, डाया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म रोड का क्या ज्ञात करना है, तो इसकी लेंथ में चेंजिंग याद करना है, डेट मीन्स परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई छड़ है जिसपे हमने फोर्स लगाया, इसकी लेंथ क्या हुई, बढ़ गई। पहले L थी, बाद में कितनी बढ़ गई, डेल्टा L बढ़ गई। तो दोस्तों जो बढ़ रही है डेट मीन्स जो चेंजिंग आ रही है कितना, तो डेल्टा L का मतलब चेंजिंग आ रहा है इस छड़ में। ओके, तो दोस्तों जो आपको यहाँ पर डेल्टा L दिख रहा है इसी को दोस्तों हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डेट मीन्स डेल्टा L बराबर यहाँ पर क्या मान निकलेगा इसी को हमें ज्ञात करना है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इस डेल्टा L को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था। क्या चीज दोस्तों, तो हुक्स लॉ। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग डेल्टा L का मान ज्ञात करेंगे, वो भी दोस्तों इसका यहाँ पर फार्मूला ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस फार्मूले के बेस पे ही हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने आपसे क्या कहा कि हम लोग डेल्टा L को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हुक्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, डेट मीन दोस्तों अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ओके, तो दोस्तों अब आप लोग जानते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। तो देखिए हमने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हमने वहां पर आपको बताया था कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, ठीक है, क्या बताया था दोस्तों, कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर जो स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेस के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बताया था दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है उसके भीतर, ठीक है, इलास्टिक लिमिट मतलब प्रत्यास्थ सीमा के भीतर जो स्ट्रेन होता है, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मतलब दोस्तों प्रतिबल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबल, जिसे कि इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर जो प्रतिबल होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो सीधे जो है स्ट्रेन के समानुपाती होता है, डेट मीन्स विकृत के। ठीक है दोस्तों, विकृत, इसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन की क्या होता है दोस्तों, तो ये समानुपाती होता है। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका हम लोग सिंबल कैसे दर्शाते हैं। देखिए प्रतिबल को दोस्तों हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, समानुपात का चिन्ह लगा दीजिए। विकृत को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग जानते हैं विकृत को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल ई से। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इस मतलब ये जो समानुपात दिख रहा है इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक स्थिरांक या फिर नियतांक मानते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों यहाँ पर ये सिग्मा हो गया, इसको हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इक्वल लगाएंगे और यहाँ समानुपात हट जाएगा। इसके जगह पर नियतांक क्या आ जाता है, तो हमने आपको बताया था जब हुक्स लॉ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर क्या आया था दोस्तों, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया था, जिसे कि हम लोग एक नाम से और जानते हैं क्या, तो यंग मापांक के। ठीक है, तो यंग मॉडुलस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इंटू में करके ई लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से दोस्तों आपका जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है
इसको यहाँ पर लाइए, ठीक है। देखिए ई यहाँ पर ले जाइए, तो देखिए इसके बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही ना, यहाँ पर आएगा डिवाइड करेगा, डेट मीन सिग्मा अपान ई हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यही होता है हुक्स लॉ। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने हुक्स लॉ का तो फार्मूला ज्ञात कर लिया, बट हमें ज्ञात क्या करना है, तो डेल्टा एल का मान, ठीक है। तो दोस्तों डेल्टा एल का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर आपको कैपिटल ई दिख रहा है, इसे यहाँ पर कैपिटल ई लिख दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए इक्वल है, इक्वल लिख दीजिए। अब दोस्तों एक चीज आप लोग जानते हैं, ये क्या है, तो ये प्रतिबल डेट में स्ट्रेस है सिग्मा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं, फोर्स अपान एरिया होता है। क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स अपान एरिया, तो इसके जगह आप लोग फोर्स अपान में एरिया लिख सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बटे किया है तो यहाँ पर बटे कर दीजिए। ओके, यहाँ देखिए ई डेट मीन्स स्ट्रेन दिया हुआ है, विकृत, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विकृत बराबर क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सेक्शन देख के बता सकते हैं, वैसे होता तो है विमा परिवर्तन बटे वास्तविक विमा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर किस में चेंजिंग हो रहा है, तो लंबाई में, और हमें लंबाई चेंजिंग ही बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में आप लोग क्या बताएंगे, स्ट्रेन का फार्मूला, तो डेल्टा एल अपान एल, डेट मीन्स लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो फार्मूला होता है ये स्ट्रेन का एक प्रकार होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हमने कहा स्ट्रेन में से विमा परिवर्तन बटे वास्तविक विमा होता है, बट यहाँ पर हमें लंबाई केस में बताना है तो हम लोग लंबाई का ही लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए डेल्टा एल अपान में एल। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब फिलहाल नीचे नहीं दिखेगा उतना, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर आप लोग समझ लीजिए। देखिए इसे कहते हैं रफ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं क्या निकला, यहाँ पर देखिए इसे साइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैपिटल ई है, कैपिटल ई लिखिए, हो गया। इक्वल करिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग जानते हैं मध्य का गुणा मध्य में, आदि का गुणा आदि में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डेट मीन्स एफ इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये डेल्टा एल कहाँ चला जाएगा, ए के पास में, डेट मीन्स ए इंटू में डेल्टा एल। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमें डेल्टा एल प्राप्त करना है तो इसे हम यहाँ पर भेज सकते हैं, इसे यहाँ पर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल बराबर, ठीक है, एफ इंटू में एल अपान में ए इंटू, मतलब ए इंटू ई लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका फार्मूला निकल गया कि डेल्टा एल डेट मीन्स लंबाई में परिवर्तन या फिर इलोंगेशन जो है दोस्तों निकल गया एफ एल अपान ए, क्या चीज दोस्तों, एफ एल अपान ए। और दोस्तों इससे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे इस फार्मूले को, क्योंकि इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या निकला दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन बराबर, तो एफ एल अपान में ए। कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए ए का फल क्या याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से कि ए का फल, डेट में दोस्तों आप लोगों को हमारा पूरा आशीर्वाद है कि आप लोगों को ए बनने का फल मिले, ठीक है। क्या चाहिए दोस्तों, ए बनने का फल। दोस्तों ए का पूरा नाम होता है असिस्टेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि दोस्तों एसएससी जेई से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यही आप लोगों को आशीर्वाद है कि आप लोगों को ए बनने का फल मिले, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से याद रखेंगे ना, क्या कि ए फल, डेट में दोस्तों फल मतलब ए बनने का फल, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, मतलब फल अपान ए। क्या याद रखेंगे दोस्तों इस फार्मूला कैसे, तो कहेंगे फल अपान ए, मतलब फ से एफ ल से एल अपान में ए, मतलब ए इंटू ई। ओके ना। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग याद कर सकेंगे ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, मतलब लंबाई परिवर्तन बराबर, तो बोलेंगे फल अपान ए। ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल गया। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई भी सेक्शन आपको दे, यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है, तो आप सीधे फोर्स का मान फोर्स की जगह पर रख देंगे, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन लिख देंगे, या फिर इसे निकालना है तो इसे ऐसे रहने दीजिए, एल का मान दिया रहेगा तो एल का मान रख दीजिएगा, ठीक है। ई का मान दोस्तों, ई मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेट में दोस्तों मतलब पदार्थ का गुण बताता है वो, ठीक है, कि किस तरह का वो पदार्थ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो उस तरह से उसका मान निकाल देंगे, ठीक है। बट दोस्तों बात आती है एरिया का, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेक्शन का यहाँ पर एरिया जब ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं ऐसे मत ज्ञात करिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया इसे चौड़ाई न करके डाया करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ए ज्ञात करने के लिए डेट में दोस्तों एरिया बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए एरिया बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों।
देखिए एरिया बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। ये नहीं कि दोस्तों ये आयत दिख रहा है तो हम लोग लिख देंगे लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर एरिया किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो एक सर्कल का एरिया ज्ञात करेंगे। क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाई है, पाई लिखिए, गुणे लगाइए, ये आर है ना, आर मतलब रेडियस, दैट मीन्स त्रिज्या है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं डाया का जो आधा होता है वो त्रिज्या कहलाता है। क्या होता है? डाया का आधा त्रिज्या कहलाता है। हालांकि ये चीज दोस्तों हमने हाइड्रोलिक में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बताया हुआ है, ठीक है। तो जान गया ना, डाया का आधा त्रिज्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पर पाई है, पाई लिख दीजिए, डी 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 स्क्वायर, ठीक है, 2 2 4। डेट में दोस्तों यहाँ से आपका एरिया जो है निकल आया कितना, तो ध्यान देंगे यहाँ से एरिया आपका निकल के आता है कि पाई डी स्क्वायर अपान में 4। इससे दोस्तों आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग जो है दोस्तों आपका चाहे हाइड्रोलिक हुआ चाहे सोम हुआ, ठीक है, इसमें पूरे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वहां पर आपका लगभग सर्कल के ही बारे में देता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोलिक में देखा जाए तो पाइप की बात होती है सेक्शन की, ठीक है। तो वो भी आप जानते हैं पाइप भी एक सर्कुलर टाइप की होती है जिसे हम लोग बेलनाकार बोल के इसी तरह से उसका भी एरिया ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हालांकि आप लोग इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर न करके पाई डी स्क्वायर अपान में 4 याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे कि एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। तो पाई डी स्क्वायर अपान में 4 मान रख के एरिया प्राप्त कर लेंगे, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें, देन आप अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, रफ करें, चलिए। तो दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं अपने नए टॉपिक को, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे कि दोस्तों हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए आपका नवा टॉपिक है क्या। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, कहेंगे सर इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं था नवा, बट दोस्तों ध्यान दीजिएगा टॉपिक वही है, ठीक है। जिसे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया इलोंगेशन इन कंपोजिट बार, ठीक है, जिसे दोस्तों 2 नाम से जानते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये जो कंपोजिट बार है दोस्तों, इसके रूप में आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया है इस तरह से दिया है, चेंज इन लेंथ, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, चेंज इन लेंथ बार, डेट मीन दोस्तों जो बार है उसके लेंथ में चेंजिंग के बारे में, ठीक है। आप वायरिंग सेक्शन, डेट मीन दोस्तों वायरिंग सेक्शन जो है उसके लेंथ में चेंजिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम लोग इलोंगेशन इन कंपोजिट बार भी कहते हैं, ठीक है। इसे मतलब 2 नाम से जानेंगे, ओके। तो दोस्तों उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, एक बार और ध्यान दीजिए, चेंज इन लेंथ बार ऑफ वायरिंग सेक्शन, डेट मीन दोस्तों वायरिंग सेक्शन की लंबाई में परिवर्तन, या फिर इसी चीज को कहते हैं इलोंगेशन इन कंपोजिट बार, ओके, जिसे कि हिंदी में हम लोग विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन। डेट मीन दोस्तों यहाँ पर विभिन्न काट का कहने का मतलब ये है कि मतलब अलग अलग मतलब प्रकार के मटेरियल के जो होते हैं छड़, उनकी लंबाई में परिवर्तन, या फिर संयुक्त कांटों की लंबाई में परिवर्तन। डेट मीन दोस्तों संयुक्त का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो कि एक ही में कई सारे सेक्शन जुड़े हों, उनके लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि किस प्रकार विभिन्न काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन होता है, या फिर संयुक्त काट की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ध्यान समझेंगे, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ओके, जो कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है, यहाँ तक ये बॉडी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक सेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए यहाँ से एक सेक्शन और है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, एक सेक्शन और है यहाँ पर, ओके। अब ध्यान दीजिए इसी से एक सेक्शन और जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं बेयरिंग सेक्शन का किस चीज का बात कर रहा है, संयुक्त कांटों की लंबाई में। डेट में दोस्तों कई सारे सेक्शन एक ही में संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी लंबाई में परिवर्तन बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए ये सारे सेक्शन क्या है, संयुक्त रूप से जुड़ रहे हैं ना। और दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एक सेक्शन और है जो कि इस तरह से है यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या चीज ज्ञात करेंगे। और पहली बात ये जानिए दोस्तों, ये सेक्शन क्या मानेंगे, इसे हम लोग आयत नहीं मानेंगे, पहली बात याद रखिएगा, क्या आयत नहीं मानेंगे कि इसको चौड़ाई कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए, ये डाया होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप लोग बताएंगे। देखिए ये सेक्शन क्या है, डाय के रूप में, डेट मीन्स एक सर्कल का ये काट है, सेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए
इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इसका डाया है। ठीक है, क्या है दोस्तों, तो यह इसका डाया है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों इसी चीज को, ये दोस्तों मान लीजिए ये जो है ये हमने पट कर दिया है। ठीक है, जो हम लोगों ने सर्कल का ये जो पार्ट निकाला था यहाँ से, ठीक है, ये जो पार्ट निकल रहा है इसे हमने पट करके यहाँ पर रखा है। ठीक है, बट दोस्तों ये आपको सीधा दिख रहा होगा, ठीक है, लंबाई में दिख रहा होगा, बट इसे हम जो चौड़ाई में कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है आपका इस तरह से होगा कुछ। ठीक है, अब बोलिए समझ पा रहे हैं ना, इस तरह से मान लीजिए ये क्या है, ये चौड़ाई के रूप में रखा गया है। इसकी जो दोस्तों ये हाइट है ये थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे आप समझ पाए, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्या कर दिया दोस्तों, हमने इसको जो है पट करके रखा हुआ है पूरे सेक्शन को जो सर्कल का है। ठीक है, उम्मीद करते हैं तो आप लोग समझ गया ना। इस सर्कल को क्या किया हम लोग, इस सर्कल के जो सेक्शन है उसे पट करके रखे हुए हैं। ठीक है, दैट में दोस्तों उसका बीच वाला जो पार्ट होता है, आपको यहाँ पर समझाया ना सर्कल, एक बार और ध्यान दीजिए। देखिए इतना भाग हम लोगों ने इसे पट करके रखा हुआ है, बट इसे पट किए दोस्तों तो ये होता है इसका डाया। ठीक है, तो दोस्तों पट करेंगे तो यही तो डाया निकलेगा जो हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पट किए तो डाया ये निकलेगा बीच वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया डाया। और डायट में दोस्तों ये भी ध्यान दीजिए, देखिए विभिन्न काट वाली छड़ है ये। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार की काट है। ठीक है दोस्तों, एक समान काट नहीं है, आप लोग देख भी पा रहे हैं। इसकी देखिए चौड़ाई कुछ अलग है, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई। डायट में दोस्तों इसका जो डाया है ये अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए इस डाया को D1 कह सकते हैं, और ध्यान दीजिए इस डाया को हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों, इसे D2 बोल सकते हैं। ठीक है, सेम इस डाया भी, ये भी अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे, D3 मान लीजिए। ओके, और ध्यान दीजिए इसके डाया को हम लोग मान लेते हैं D4। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इसके डाया। ठीक, इस सेक्शन के डाया हो गए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यदि ये जो मतलब ये किस किस मटेरियल के बने हुए हैं, जो ये सेक्शन बने हुए हैं ये किस किस मटेरियल के, डेट में दोस्तों अलग अलग मतलब किस किस पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोग विभिन्न काट की छड़ वाली का लंबाई परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सेक्शन है। तो दोस्तों इसका मतलब विभिन्न प्रकार के हैं, इसका मतलब वो मटेरियल भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के। तो दोस्तों जो मटेरियल होता है उसका गुण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, डेट में दोस्तों ई के मान से। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जो ई होता है, ठीक है, इसमें मान लीजिए जो मतलब ये किस पदार्थ का बना है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का ये है, ये कॉपर का हो गया। ठीक है, ये तांबे का हो गया, ये सोना का हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग मान सकते हैं अलग अलग ये पदार्थ के बने हुए हैं। ओके, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग लंबाई में परिवर्तन इन सभी सेक्शन का ज्ञात करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये चीज हो गया। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेक्शन का लंबाई क्या होगा दोस्तों, ये लंबाई है ना, ध्यान दीजिए ये चीज लंबाई होती है ना ये। तो दोस्तों इसे हम पट कर दिया है तो यहाँ पर लंबाई आ गई। ठीक है, नीचे डेट में। तो दोस्तों ये लंबाई कितनी है याद रखेंगे, ये लंबाई हो गई मान लेते हैं हमने डेल्टा मतलब L1 मान लिए। ठीक है, और इसकी लंबाई मान लीजिए L2 है। सेम इसकी लंबाई L3 मान लीजिए, और इसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग कितना, L4। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए। तो दोस्तों ये हो गया इसका लंबाई। ओके, अब ध्यान देंगे, अब बात करते हैं इसके किस चीज का, तो एरिया का। किस चीज का दोस्तों, ध्यान दीजिए एरिया का बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो एरिया आप देख पा रहे हैं, इसका एरिया क्या है, अलग है, इसका भी एरिया अलग है, इसका भी एरिया जो है क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप लोग एक चीज जानिए कि इसमें मटेरियल जो है इस सेक्शन के अलग अलग मतलब मटेरियल से बने हुए हैं, और इन सभी सेक्शन का एरिया जो है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अलग अलग। डेट में दोस्तों इसे आप लोग कह सकते हैं A1 है। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एरिया क्या है, A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया क्या कह सकते हैं, A3 है, और इसका एरिया A4 है। इतना बोलिए समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों ये हो गया इसके टोटल डिटेल के बारे में, हमने क्या क्या चीजें मान लिया। ठीक है, लंबाई अलग अलग है, किसकी चौड़ाई क्या है, किसकी व्यास क्या है, एरिया क्या है। ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग जानते हैं हमें क्या ज्ञात करना, विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन, डेट मीन इलोंगेशन इन कंपोजिट बार। ठीक है, तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, लंबाई में परिवर्तन मतलब इलोंगेशन ही ज्ञात करना है, डेट मीन्स डेल्टा L का मान। ठीक है, ध्यान देंगे डेल्टा L बराबर ही ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान देंगे एक चीज, हमने आपको अभी अभी बताया कि डेल्टा मतलब L का हम लोग मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेल्टा L बराबर हम लोगों ने अभी फार्मूला ज्ञात किया पीछे, क्या चीज दोस्तों निकला है, FL अपान में A, डेट मीन्स फल अपान में A, ये ज्ञात हुआ था ना दोस्तों। तो दोस्तों इसी रूप में हमें इसके प्रत्येक सेक्शन का जो है हमें लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इससे आप लोग पता कर सकेंगे कि विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में टोटल परिवर्तन कितना होता है। ओके ना।
तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से इसका फार्मूला क्या निकलेगा, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक टॉपिक का हम लोग फार्मूला ही यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिले उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ज्ञात क्या करेंगे, तो इलोंगेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखे पहले सेक्शन के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, इलोंगेशन इन सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, क्या दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, पहले वाले सेक्शन में आप लोग इलोंगेशन याद करिए। ठीक है, देखिए पहले वाला सेक्शन यही हमारा, इसको याद करिए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है फार्मूला, मतलब इलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपर में ए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या निकलेगा। और एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दोस्तों फोर्स लग रहा है, ठीक है ध्यान देंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, मान लिया दोस्तों एक समान रूप से इन सभी सेक्शनों में फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या चीज, फोर्स लग रहा है एक समान रूप से। डेट में दोस्तों इस तरफ भी एक फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी मान लेते हैं एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो कि दोस्तों एक समान रूप से फोर्स है। ठीक है, एक बराबरी का फोर्स लग रहा है सभी सेक्शनों पर, इतना भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लंबाई में मतलब इलोंगेशन इन फर्स्ट सेक्शन, मतलब पहले वाले सेक्शन में इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स आप लोग याद रखेंगे डेल्टा, यहाँ पर एल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वाले सेक्शन में बात कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर डेल्टा एल बराबर फार्मूला आता है डेल्टा एल लिखेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पर डेल्टा वन लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, पहले सेक्शन का। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, हम जानते होता है फल अपन ए, मतलब फल एफ। एफ दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए प्रत्येक सेक्शन पे एक ही प्रकार का फोर्स लग रहा है सेम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एफ, सिर्फ क्या लिखेंगे एफ। एल लंबाई, पहले वाले सेक्शन में लंबाई देखिए क्या L1 है, इनटू में L1 कर दीजिए, अपान करिए ए मतलब एरिया, पहले वाले सेक्शन का एरिया A1 है, इनटू करिए, लिखना हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डेट में दोस्तों हमने आपको बता दिया, हम लोग विभिन्न काट के अलग अलग मतलब मटेरियल के काट मतलब सेक्शन की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, और हमने बताया यहाँ पर कोई भी मतलब अलग अलग मटेरियल मान सकते हैं। तो हमने मान लिया दोस्तों यहाँ पर अलग मटेरियल है जिसे हम लोग E1 बोल देते हैं। ठीक है, इसे क्या कर देंगे E1, ये अलग मटेरियल E2 बोल दीजिए, ये अलग मटेरियल इसे E3, ये अलग मटेरियल इसे E4 बोल दीजिए। इतना समझ पा रहा ना, तो ये हो गया दोस्तों पहले वाले सेक्शन का इतना मान इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इलोंगेशन के अकॉर्डिंग। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके नीचे इसी प्रकार ज्ञात करेंगे हम लोग दूसरे सेक्शन का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ सेक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय बचत होगा, देखिए यहाँ पर सेक्शन TION रहेगा दोस्तों, यहाँ पर भी आई लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सेक्शन दोस्तों यहाँ पर दूसरे वाले सेक्शन में, ध्यान दीजिए दूसरे वाले सेक्शन में, इसके कारण दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा L2 ज्ञात करेंगे हम, क्या डेल्टा L2, क्योंकि दूसरे वाले सेक्शन का लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, इलोंगेशन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सेक्शन 2 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं F, फोर्स का मान दोस्तों समान है, फोर्स लिख दीजिए। ओके, इनटू में L मतलब लंबाई है ना, देखिए वहाँ पर लंबाई लिखना, तो L2 है लंबाई, यहाँ पर L2 अपान में दोस्तों एक ही जगह पर एरिया क्या है A2 है, इसमें A2 इनटू में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, E का मान मटेरियल दोस्तों अलग है, डेट मीन्स E2 कर सकते हैं इसे। उम्मीद है इतना समझ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ से दूसरा सेक्शन भी। ओके, तो जस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए क्या तीसरे सेक्शन की बात, सेक्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आप लोग इलोंगेशन इन सेक्शन लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम सेक्शन ही लिख रहे हैं, थोड़ी जगह कम होने की वजह से। देखिए इतना हो गया ना, अब ध्यान देंगे यहाँ पर तीसरे सेक्शन की बात कीजिए, ये वाला, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर डेल्टा L3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके केस में फार्मूला सेम हो ही रहेगा दोस्तों। देखिए फोर्स पहले लिखा जाता है, हमने आपको बता दिया फोर्स का मान सभी सेक्शनों में समान है, तो फोर्स ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं L, तो यहाँ पर L3 है। ठीक है, इसकी लंबाई L3 है, अपान करिए, और नीचे A लिखते हैं ना, पहले A, एरिया क्या है A3 है, इनटू में और क्या दोस्तों E इलोंगेशन मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है E3 है, E3 कर दीजिए। इतना हो गया। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इतना होने के बाद अब देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे सेक्शन नंबर 4। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 4 में क्या आएगा, डेल्टा L4 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्स दोस्तों हर जगह समान है प्रत्येक सेक्शन में, तो फोर्स लिख देंगे, इनटू है, इनटू करिए, L मतलब लंबाई, लंबाई इसकी कितनी है L4 है, L4। ओके, अब ध्यान देंगे दोस्तों और क्या मिल रहा है, देखिए
ए का मान क्या हो जाएगा, एरिया A4 हो जाएगा, इनटू में अब ध्यान दीजिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ, E4 है, E4 लिख दीजिए। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतना होने के बाद अब ध्यान देंगे, ये हो गया आपका। अब इतना होने के बाद दोस्तों हम सब क्या करेंगे, देखिए इसे मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसे मान लीजिए समीकरण 3 हो गया, और इसे मान लीजिए समीकरण 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद अब हम लोग देखिए ये सेक्शन क्या है, सभी एक सेम में मतलब एक समान संयुक्त हैं। देखिए संयुक्त काट है ना, एक में जुड़े हुए हैं, भले अलग अलग मटेरियल के अलग अलग सेक्शन हुए, ठीक है। तो दोस्तों अब इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त रूप में, तो इसका मतलब हम लोग संयुक्त इलोंगेशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। मतलब टोटल इलोंगेशन इसमें क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल इलोंगेशन सीधे लिखिए, ठीक है। क्या चीज, टोटल इलोंगेशन, ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, टोटल इलोंगेशन ज्ञात करेंगे, क्योंकि सभी जो सेक्शन है एक संयुक्त रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या ज्ञात होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर टोटल इलोंगेशन डेट मींस हम यहाँ डेल्टा एल बराबर ज्ञात करेंगे, ठीक है। टोटल इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल बराबर क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पर है L1 मतलब डेल्टा L1, ठीक है, प्लस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों टोटल सेक्शन के इलोंगेशन को जोड़ देंगे तो वहां से क्या हुआ, हमें टोटल का जो है इलोंगेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टोटल का इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल बराबर पहले L1, फिर दूसरे का डेल्टा L2, तीसरे का देखिए तीसरे का है डेल्टा L3, चौथा क्या है दोस्तों, चौथा है डेल्टा L4। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बस इसी पे अब जो है आप लोग मान पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का टोटल इलोंगेशन ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर डेल्टा एल है, डेल्टा एल करिए, इक्वल करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है डेल्टा L1, तो डेल्टा L1 का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान देंगे F11 अपान में A1 इंटू में E1, ओके दोस्तों। अब ध्यान देंगे प्लस बीच में है, प्लस कर दीजिए। डेल्टा L2 का मान, तो डेल्टा L2 का मान आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से आया है, F सब में सेम है, L का मान L2 हो जाएगा, यहाँ पर A का मान A2 हो जाएगा, इंटू में E का मान E2। उम्मीद है समझ पाए। अब देखिए प्लस करिए, यहाँ पर 3 के लिए लिखिए, 3 के लिए क्या है F, देखिए यही है ना, इंटू में L3 अपान में A3 इंटू में E3, ओके। प्लस करिए, यहाँ पर देखिए 4 के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला, मतलब F इंटू में L4 अपान में A4 इंटू में E4। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से फार्मूला क्या निकल गया, याद रखेंगे, यहाँ से फार्मूला आपका निकल गया इस तरह से कि जो डेल्टा एल बराबर है इतना आ गया, ठीक है। फार्मूला निकल गया ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख लीजिए आप लोग, सिंपल हम लोग एक चीज कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज, देखिए एफ का मान हर जगह सेम है, यहाँ से जो है डेल्टा एल बराबर आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो टोटल में एफ है इसे हम लोग कॉमन डेट में दोस्तों बाहर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं L1 अपान में A1 इंटू E1, ओके, प्लस कर सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए टोटल में F का मान था ना, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, सेम था फोर्स का मान, इसीलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ पर L2 अपान में क्या लिख सकते हैं A2 इंटू में E2, ओके, प्लस कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, और क्या हो जाएगा L3 अपान में A3 इंटू में E3, और दोस्तों यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और क्या है यहाँ पर F मतलब कॉमन लेंगे तो L4 अपान में A4 इंटू में E4 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो चीज कॉमन रहेगा, ठीक है, उसे आप लोग बाहर लिख लेंगे, इससे कि अंदर का जो दोस्तों काउंटिंग करना रहेगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए इसमें फोर्स का वैल्यू सेम था, इसीलिए हमने उसे कॉमन ले लिया, ओके। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर इसे रफ करते हैं, ठीक है। एक चीज दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो दोस्तों यहाँ पर E का मान है, डेट में दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि दोस्तों बताता है कि मटेरियल के बारे में, कि मटेरियल किस प्रवृत्ति का है, मतलब एक समान जैसा मटेरियल है कि अलग अलग मटेरियल है, ओके। तो दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर तो हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल थे, उस केस में ये फार्मूला निकल रहा है, ठीक है। बट दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो बेरिंग सेक्शन ये बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक नोट पॉइंट लिखिए। इस नोट पॉइंट के अंदर दोस्तों ये लिखिए कि यदि कोई, क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि कोई बेरिंग सेक्शन, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, यदि कोई बेरिंग सेक्शन
दोस्तों बेयरिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ए लिखेंगे, ई नहीं रहेगा, ठीक है। डेट में दोस्तों क्या, यदि कोई बेयरिंग सेक्शन एक ही मटेरियल, एक ही पदार्थ, डेट में दोस्तों सेम मटेरियल का हो, ठीक है, क्या लिखेंगे, सेम मटेरियल का हो, सेम मटेरियल का हो तो उसके लिए जो दोस्तों यहाँ पर ई होता है, डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, इसे और क्या कहते हैं, इसे यंग मापांक भी कहते हैं, डेट मीन्स यंग मॉडुलस। ओके, तो दोस्तों देखिए क्या लिखा गया है, यदि कोई बेयरिंग सेक्शन, जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बेयरिंग सेक्शन है ना, इस बेयरिंग सेक्शन में यदि कह रहा है एक ही पदार्थ का ये बना हो, ये सेक्शन जो है, ठीक है, डेट में दोस्तों ये सेम मटेरियल का बना हो, तो इस कंडीशन में जो दोस्तों ई होता है ये, ठीक है, डेट में मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों, डेट मीन इसका मान जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, डेट मीन्स समान होता है, समान होता है। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। देखिए हम लोग बेयरिंग सेक्शन ही बनाए हैं, ठीक है, बट ये बेयरिंग सेक्शन कैसा, तो विभिन्न काट वाली, डेट मीन दोस्तों ये अलग अलग काट वाली ये बेयरिंग सेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज इसमें नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई बेयरिंग सेक्शन जो है एक ही मटेरियल, डेट में दोस्तों यदि ये पूरी जो बेयरिंग सेक्शन बनी हुई है ये दोस्तों यदि सेम मटेरियल का बना हो, ठीक है, मतलब समान रूप से मटेरियल का बना हो, तो इसके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसकी वैल्यू हम लोग सेम लेंगे, ठीक है। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए कोई बेयरिंग सेक्शन है, बट ये क्या है, विभिन्न काट वाली है, ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर ई का मान कब सेम लेंगे, जब ये एक समान रूप की रहेगी तब, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, विभिन्न काट वाली है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जैसे इस पर फोर्स का वैल्यू सेम है ना, देखिए फोर्स सभी काट पर सेम रूप से लग रहा है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स को कॉमन कर लिया, डेट में दोस्तों प्रत्येक काट में फोर्स की वैल्यू सेम है इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार याद रखेंगे, यदि कोई बेयरिंग सेक्शन मतलब एक समान रूप की मटेरियल की बनी हो, तो इस कंडीशन में ई की वैल्यू भी समान होती है, डेट में दोस्तों यहाँ से हम लोग ई को भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के काट के लिए ये फार्मूला निकाल दिया, ठीक है, इसमें हमने एफ को कॉमन कर लिया क्योंकि इसमें केवल फोर्स ही कॉमन था, डेट में दोस्तों एक समान रूप से लग रहा था सभी काट में। बट यहाँ पर दोस्तों यदि ये बात की जाए कि यदि ये जो बेयरिंग सेक्शन है ये सेम मटेरियल का बना हुआ है, तब इसमें जो है इलोंगेशन बताइए, डेट में दोस्तों डेल्टा एल बराबर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस केस में डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मान लीजिए फोर्स की तो वैल्यू सेम ही रहेगी, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो ई की वैल्यू है वो भी सेम हो, तो दोस्तों यहाँ से देखिए एफ मतलब एफ और ई दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर E1 E2 E3 नहीं कहेंगे, ठीक है, डेट में दोस्तों यहाँ पर ई सेम कर देंगे, ठीक है, डेट में दोस्तों सभी ई क्या है, आपस में समान है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ, और देखिए यहाँ पर क्या है, एफ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एफ क्या है, सभी फोर्स में मतलब सभी सेक्शन में समान लग रहा है, और ई का वैल्यू भी समान हो यदि, ठीक है, सेम मटेरियल का हो उस केस में बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ई की भी वैल्यू सेम हो तो यहाँ से ई भी कॉमन ले सकते हैं, ले लिए। तो दोस्तों इसका फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, आपका बचेगा L1 अपान में A1, ठीक है, प्लस L2 अपान में A2, प्लस L3 अपान में A3, प्लस L4 अपान में A4। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या निकलेगा, जब किसी बेयरिंग सेक्शन किसी भी समान मटेरियल का बना होगा तो उस केस में दोस्तों आपका फार्मूला ऐसे निकल जाएगा। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब जो है इसमें कुछ हम लोग बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं, जो कि आपके SSC JEE लेवल से और आपके इस डिप्लोमा वाले लेवल से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर देखिए जगह कम है, ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये जो नोट पॉइंट लिखा है यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। करिए जल्दी, हो गया, रफ कर दें। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे करते हैं रफ, और यहाँ पर समझ लीजिए ध्यान से, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, और वो क्या है वो भी आपको हम बता रहे हैं। चलिए इतना भी रफ कर देते हैं, ठीक है, ऊपर का भी, ये तो आप जान ही रहे हैं क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग क्या जानेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। देखिए सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इस मतलब बेयरिंग सेक्शन के केस में मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, मतलब अधिकतम प्रतिबल क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए
क्या जानेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, क्या मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब अधिकतम प्रतिबल। ठीक है दोस्तों, प्रतिबल। उम्मीद है इतना आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो दोस्तों देखिए, जब भी बेयरिंग सेक्शन का हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस ज्ञात करेंगे, तो इस केस में दोस्तों आप लोग जानते हैं स्ट्रेस को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम लोग सिग्मा से। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सिग्मा बराबर होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। तो हम जानते हैं फोर्स अपान में एरिया होता है। क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपान में एरिया। उम्मीद है इतना समझिए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेस कैसा, मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम लिख दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लिख देंगे इस तरह से, मतलब सिग्मा मैक्स बराबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए एफ जो है दोस्तों फोर्स। ठीक है, तो बेयरिंग सेक्शन में हमेशा जो दोस्तों फोर्स होता है वो समान रूप से होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए जो आपका एरिया होता है, ठीक है, बेयरिंग सेक्शन में जो आपका एरिया होता है, ये दोस्तों मिनिमम लिया जाता है हमेशा। क्या चीज दोस्तों याद रखेंगे कि जब भी हमें मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम ज्ञात करना हो, तो इस केस में जो एरिया होता है उससे हम लोग मिनिमम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, मिनिमम। इतना याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो मिनिमम एरिया यदि लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, तो देखिए इस मतलब बेयरिंग सेक्शन में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका एरिया सबसे कम है। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, कम। ठीक है, तो देखिए सबसे कम किसका है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सबसे कम एरिया किसका है, तो आप लोग देख सकते हैं A3 का सबसे एरिया कम है इस सेक्शन का। ठीक है, और सबका देख सकते हैं आप लोग ज्यादा है, ये सबसे कम है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा मैक्स बराबर फोर्स, क्योंकि दोस्तों फोर्स मतलब समान रूप से है। ठीक है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना याद रखेंगे। यहाँ पर मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा, एरिया मिनिमम लेना है। तो मिनिमम किसका है, A3 का। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं A3। ओके, तो दोस्तों यहाँ से आपका यह निकल गया मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके ना। तो दोस्तों अब इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिए, अब इसमें यदि ज्ञात करें कि मिनिमम स्ट्रेस की बात। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है इसमें हम लोग एक चीज और ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है इसमें अब जो है इसमें हम सब बात कर लेते हैं मिनिमम स्ट्रेस की। किसकी दोस्तों, याद रखेंगे मिनिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम तो हम लोग जान गए क्या निकलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग मिनिमम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मिनिमम स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, देखिए मिनिमम स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेस को जानते हैं सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ सिग्मा हो गया, यहाँ पर मिनिमम लिख दीजिए। ठीक है, मिनिमम हो गया, इसके इक्वल टू देखिए क्या होगा, फार्मूला तो सेम रहेगा, एफ अपान में ए। ठीक है, तो दोस्तों एफ अपान में ए लिखिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया जब हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस ज्ञात करते हैं तो इसके लिए एरिया मिनिमम लेते हैं, बट जब मिनिमम स्ट्रेस ज्ञात करेंगे तो इसके लिए जो एरिया है वो क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। उम्मीद है दोस्तों याद रखेंगे ना। आप लोग बेयरिंग सेक्शन के लिए हमेशा याद रखिएगा, जस्ट उल्टा लेते हैं। जब हमें मैक्सिमम ज्ञात करना तो एरिया मिनिमम लेते हैं, जब मिनिमम ज्ञात करना तो एरिया मैक्सिमम लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे भी रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपका आ गया सिग्मा मिनिमम बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू तो सेम है। अब ध्यान दीजिए मतलब किस एरिया का जो अधिकतम एरिया किसका है दोस्तों, ध्यान दीजिए मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। ठीक है, अधिकतम एरिया देखिए किसका है इसमें, इस बेयरिंग सेक्शन में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो D4 डाया है, तो दोस्तों इसका एरिया सबसे अधिक है। ठीक है, किसका, तो दोस्तों जो आपका D4 डाया है उसका एरिया सबसे अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि ये जो D4 डाया है यही जो है हमारा सबसे अधिक मैक्सिमम एरिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो इसमें, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जिसका डाया यहाँ पर सबसे अधिक है उसका जो है मैक्सिमम। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि जिसका डाया यहाँ पर अधिक है उसका जो है एरिया जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है इस तरह के आपके बेयरिंग सेक्शन में यदि कभी भी पूछा जाए कि इसमें जो है मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू और मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों अब आप लोग इजीली बता सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस
कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीधे आप लोग देखकर ही बता देंगे सेक्शन को कि जिसका डाया कम रहेगा उसी को बोल देंगे दोस्तों कि इसका ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। ओके, और मिनिमम स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, जिसका डाया सबसे अधिक रहेगा उसे बोल देंगे इसका जो है मिनिमम स्ट्रेस है। ओके ना, उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए। तो दोस्तों ये हो गया स्ट्रेस के बारे में, मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस। ओके, तो दोस्तों एक काम करिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें। अब यहीं पर हम लोग जान लेते हैं स्ट्रेन के भी बारे में, ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होता है और मिनिमम स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन देख लेते हैं, चलिए हो गया, रफ करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू जान लीजिए क्या होगा, स्ट्रेन। ठीक है, सेम यहाँ पर भी देख लीजिए स्ट्रेन, स्ट्रेन। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं अधिकतम, हिंदी में अधिकतम विकृत। ओके दोस्तों, अधिकतम विकृत लिख सकते हैं। सेम दोस्तों आप लोग जानते हैं जो स्ट्रेन होता है इससे हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, तो स्मॉल ई से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, स्मॉल ई बराबर क्या होता है, तो आप लोग इसका मान नहीं लिखेंगे डेल्टा एल अपन एल। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हुक लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रतिबल होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से ई और ई प्राप्त होता है। ठीक है, समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ई का मान क्या निकलेगा, ई बराबर, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आके डिवाइड करेगा, ये निकल जाएगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला है उसे पुट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये निकल गया। उम्मीद करते हैं इतना समझ पाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए मैक्सिमम। ठीक है, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम बराबर। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कहाँ पर हम लोग चेंजिंग करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रेन का बात हो रहा है ना, तो देखिए दोस्तों ये आप लोग ई जानते हैं समानुपात होता है, कांस्टेंट होता है, तो दोस्तों इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, डेट में दोस्तों आएगा तो कहाँ पर, तो स्ट्रेस के केस में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्ट्रेन के केस में हम लोग सीधा सिंपल लेते हैं, यदि मैक्सिमम स्ट्रेन है तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेस है इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो मैक्सिमम लेंगे। ओके ना, और दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि मिनिमम की बात की जाए तो इस केस में हम लोग बता सकते हैं कि मिनिमम में जो ई मिनिमम होता है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो स्ट्रेस को मिनिमम हम लोग लेंगे। ठीक है, स्ट्रेस मिनिमम लेंगे और ये ऐसे कांस्टेंट में छोड़ देंगे। ओके ना, तो दोस्तों उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। स्ट्रेस के केस में केवल दोस्तों हम लोग जस्ट उल्टा लेते हैं, अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो उसके केस में मिनिमम लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही लेंगे, मिनिमम है तो मिनिमम। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ से पता कर सकेंगे ना, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा दोस्तों, जिसका स्ट्रेस जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी हमने आपको बताया है किसका, इसमें से दोस्तों जो मैक्सिमम स्ट्रेस था किसका अधिक था, तो आप लोग जानते हैं जिसका डाया कम था। ठीक है, उसे ही हमने कहा था कि उसका जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम था। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में आप लोग बता सकते हैं कि स्ट्रेन मैक्सिमम क्या होगा, तो देखिए इसके जगह पर आप लोग लिख सकते हैं ई मैक्सिमम बराबर, यहाँ देखिए स्ट्रेस मैक्सिमम किसका था, तो आप लोग जानते हैं A3 डाया का था। ठीक है, कितने का दोस्तों, तो A3 डाया, डेट में दोस्तों जिसका एरिया A3 है। ठीक है, अपान में ई, इस तरह से बता सकते हैं। ओके ना, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाए यदि मिनिमम इसमें स्ट्रेन किसका होगा, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके बराबर होता है स्ट्रेस मिनिमम हमें लेना है। तो स्ट्रेस मिनिमम किसमें था, सबसे कम स्ट्रेस किसमें था दोस्तों, ध्यान दीजिए, देखिए सबसे कम जो स्ट्रेन था वो किसमें है, तो वो आपका निकला था वहां से किस, जो सबसे अधिक डाया है उसका निकला था। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग बता सकते हैं A4 अपान में ई। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ गए। तो दोस्तों इतना ही था आपके इस टॉपिक के अंतर्गत, जिसको हमने पूरा अच्छे से बता दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, देन आप अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। ओके ना, तो चलिए दोस्तों जल्दी करिए, हो गया, रफ करें। चलिए तो दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं अपने 10वें टॉपिक को। तो इसे भी दोस्तों आप सभी लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। ओके, तो चलिए देखिए दोस्तों 10वां टॉपिक आपका क्या है, ये है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। डेट में दोस्तों इसे हिंदी में स्वयं के भार के कारण लंबाई में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या याद करना है, इतना आप लोग याद रखेंगे कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट डेट में स्वयं के भार के कारण किसी भी सेक्शन में लंबाई में कितना परिवर्तन होता है उसे ज्ञात करेंगे हम लोग 10वें टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया है कि 10वें टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग 2 सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पहला क्या है तो इन प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, इसके बाद कॉनिकल बार को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए इन प्रिज्मेटिक बार में दैट मीन दोस्तों एक समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिए इन प्रिज्मेटिक बार। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए आप लोग कि प्रिज्मेटिक बार होता क्या है। यहाँ पर इलोंगेशन तो समझ ही रहे, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। तो दोस्तों सेल्फ वेट के कारण कर रहा है कि इन प्रिज्मेटिक बार में सेल्फ वेट के कारण लंबाई में इसके परिवर्तन ज्ञात करिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, प्रिज्मेटिक बार सबसे पहले समझिए होता क्या है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान समझिए, ये कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्या है बॉडी या फिर सेक्शन मान सकते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर से दोस्तों क्या है फिक्स है, ये क्या है, ये कोई सेक्शन है, ओके। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, इस सेक्शन का ये बीच में क्या है एरिया है, ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं, इस सेक्शन के बीच में क्या है ये इसकी एरिया है, ठीक है, जिसपे दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कोई वेट लग रहा है, ठीक है दोस्तों, वेट कार्य कर रहा है, दैट मीन दोस्तों इस पे कोई भार कार्य कर रहा है, ठीक है। देखिए स्वयं के भार के कारण कर रहा है ना, तो दोस्तों इसमें हम लोग वेट की ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेट की बात किया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई वेट लग रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए सबसे पहले फिर से समझिए ये क्या है, ये कोई सेक्शन है जिसका अंदर इसके एरिया है और इस पे कोई वेट कार्य कर रहा है, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्शन है इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन पर जब कोई वेट कार्य कर रहा है, ठीक है, तब इसके कारण इस सेक्शन के लंबाई में क्या दोस्तों, इस सेक्शन के लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, दैट मीन डेल्टा एल की मान लीजिए वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेक्शन पे कोई वेट कार्य कर रहा है तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, इस लंबाई को ही हम लोग ज्ञात करेंगे, दैट मीन दोस्तों इलोंगेशन को ही ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन क्या होगा, ठीक है। दैट में दोस्तों डेल्टा एल बराबर यहाँ पर भी हम लोग ज्ञात करेंगे। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए जो इन प्रिज्मेटिक बार होता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है ये जान लीजिए, अभी हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका इन प्रिज्मेटिक बार का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा एल बराबर, डेल्टा एल का मतलब क्या है तो इलोंगेशन बराबर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है WL, ठीक है। वैसे दोस्तों हम लोग अब तक पढ़ रहे थे FL, ठीक है, बट यहाँ पर फोर्स की जब वेट कार्य कर रहा है इसीलिए याद रखेंगे यहाँ पर क्या है वेट, ठीक है, मतलब WL अपान में अब तक हम लोग A ही पढ़ रहे थे, A इंटू ई, बट यहाँ पर 2AE होता है। क्या चीज दोस्तों 2AE, ये चीज दोस्तों होता है इन प्रिज्मेटिक बार का स्टैंडर्ड फार्मूला जिसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना, डेल्टा एल बराबर WL अपान में 2A इंटू ई, ठीक है। बट दोस्तों इसे हम आपको जो है इसका हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे क्योंकि दोस्तों इससे समय थोड़ा ज्यादा लगेगा और वैसे भी आपको डेरिवेशन करना भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाना क्या होगा इन प्रिज्मेटिक बार के केस में, डेल्टा एल बराबर W इंटू एल अपान में 2AE, क्या चीज W इंटू एल अपान में 2AE। उम्मीद है ना समझ गया। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर फोर्स की जगह पर वेट कार्य करता है, बस वेट लिख दीजिएगा, नीचे 2 लगा दीजिएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेम आपका पुराना वाला फार्मूला ही है, ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि आपको वेट पता है इस सेक्शन का तब तो आप बता दिए हाँ सर WL अपान में 2AE हम मान रख के लगा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर सोचिए कि यदि आपका जो यहाँ पर वेट है यदि वेट न दिया हो तो, ठीक है, ध्यान देंगे क्या चीज कह रहे हैं हम कि यदि यहाँ पर वेट न दिया हो, मान लीजिए लंबाई का मान तो मान लीजिए देगा ही नहीं, पहली बात। अब मान लीजिए यहाँ पर वेट का मान दिया ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वेट का मान कैसे प्राप्त करेंगे इसको जान लीजिए। देखिए वेट का मान प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है जो है वेट डेंसिटी, ठीक है। क्या चीज दोस्तों ध्यान दीजिए, वेट WEIGHT, ठीक है, वेट डेंसिटी, जो कि दोस्तों ये चीज आप लोगों ने हाइड्रोलिक में भी पढ़ा हुआ है, पूरा अच्छे से पढ़ा है हम, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वेट डेंसिटी। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए ये जो W है ये क्या होता है, ये सेल्फ वेट होता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या होता है सेल्फ वेट, ओके ना, इतना याद रखेंगे। जो ये W दिया है वो क्या है तो सेल्फ वेट है, डेट में दोस्तों इसे हिंदी में स्वयं का भार कहते हैं, ठीक है, स्वयं का भार। बट दोस्तों हम लोग याद क्या कर रहे हैं तो वेट डेंसिटी बराबर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है। तो देखिए वेट डेंसिटी बराबर दोस्तों होता है वेट
क्या होता है, वेट अपान में वॉल्यूम होता है। ठीक है दोस्तों, अपान में वॉल्यूम। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। हालांकि ये चीज हमने आपको हाइड्रोलिक में भी पढ़ाया है और यहाँ पर भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वेट मतलब हिंदी में इसे भार कहते हैं, जिससे कि दोस्तों हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए वो भी कैपिटल W से, ओके ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो वॉल्यूम होता है इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, जिसे आयतन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं, तो आयतन। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो वेट डेंसिटी होता है इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हालांकि दोस्तों हमने आपको हाइड्रोलिक में बताया था कि वेट डेंसिटी को हम लोग वहां पर जो है गामा से प्रदर्शित कर रहे थे। बट दोस्तों आप लोग जानते हैं कुछ बुकों में जो है ये जो वेट डेंसिटी होता है ये स्मॉल w से प्रदर्शित किया हुआ मिलता है, या फिर लेमडा से भी प्रदर्शित किया हुआ मिलता है। ओके, तो दोस्तों इतना याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों हम सब लेमडा का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो W है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस W और इस W में। बट इतना याद रखेंगे दोस्तों, जो वेट होता है वो कैपिटल W होता है। ठीक है, और जो वेट डेंसिटी होता है वो स्मॉल w होता है। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम जो है इस लेमडा को ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वेट डेंसिटी को आप लोग लेमडा से प्रदर्शित कर लीजिए ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए लेमडा बराबर दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो लेमडा बराबर आप जानते हैं वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट अपान वॉल्यूम। ओके, तो दोस्तों देखिए इसका मात्रक क्या होता है, वेट का मात्रक न्यूटन होता है और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं मीटर क्यूब होता है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ज्ञात क्या कर रहे हैं, हम लोग यही ज्ञात कर रहे हैं कि यदि यहाँ पर वेट का मान न दिया हो तो इस केस में हम लोग वेट का मान क्या निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से वेट का मान क्या आएगा, इसी प्रकार दोस्तों आपको ज्ञात भी करना है। ठीक है, जैसे बता रहे हैं, तो देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम इनटू में वेट डेंसिटी। ओके, ये हो गया। तो दोस्तों एक चीज आप लोग जानते हैं, जो वॉल्यूम होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्यों होता है मीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, जिसमें दोस्तों तीनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम लोग मीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों तीनों चीजें आपस में सेम ही होती हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ देखिए वॉल्यूम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों इतना क्यों नहीं लिखेंगे, सबसे पहले समझिए। देखिए यहाँ फार्मूला में ए का मान दिया है, ए मतलब एरिया। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले एरिया केस में ले लेते हैं। ठीक है, ये एल है, ये लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों एल एल मैच खा रहा है। ठीक है, इससे एल ले लिए और ध्यान दीजिए और क्या मिल रहा है। अब देखिए आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, या फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई ले लेते हैं। डेट में दोस्तों एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बट वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि एरिया केस में हम लोग दो चीजें ले सकते हैं, चाहे लंबाई चौड़ाई लीजिए चाहे चौड़ाई ऊंचाई लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जो आपका ये वॉल्यूम होता है इसके जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ये तीनों को लेते हैं, इसलिए इसका मीटर क्यूब आता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर जो लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया का मान नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई बच जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई दिया नहीं है, इसलिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ऊंचाई और चौड़ाई है इसके दोनों को मिलाकर हम एरिया के बराबर लेते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई कहिए चाहे ऊंचाई गुणे चौड़ाई कर लीजिए, इसके जगह पर ए मान लेते हैं। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं ना, ए हो गया इसके जगह पर और यहाँ पर लंबाई आपका बच गया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए वॉल्यूम का मान ये इतना पुट कर लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, W बराबर, दोस्तों आप लोग ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, बट दोस्तों देखिए मात्रक से यूनिट से मतलब यहाँ पर रखिए। ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग चौड़ाई और ऊंचाई को एक साथ ले लेते हैं एरिया के बराबर, लंबाई को ले लेते हैं अलग, क्योंकि यहाँ पर लंबाई के केस में दिया है। यदि हम लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया ले लेते हैं तो यह बच जाता, यह चीज जो कि यहाँ से नहीं मैच खाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा किया हमने। तो दोस्तों देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए भी का मान कितना आया था, यही है, मतलब एल गुणे एरिया। ठीक है, इनटू में लेमडा ले लीजिए। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए इतना होने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे मान में। ठीक है, जो आपका फार्मूला मेन वाला स्टैंडर्ड, तो डेल्टा एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, W की जगह पर ये मान रखिए L इंटू में A इंटू में लेमडा। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इंटू में L है, यही तो है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बटे लगाइए, इंटू में क्या है 2A इंटू में E। बोलिए इतना समझ पाया ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या निकलेगा, डेल्टा एल बराबर निकल जाएगा आपका दोस्तों। देखिए एरिया से एरिया कैंसिल, बचेगा क्या, एल 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 स्क्वायर, लेमडा को आगे लिख लीजिए, लेमडा इंटू में एल स्क्वायर एल 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 स्क्वायर 2E आ जाएगा, नीचे क्या होगा दोस्तों 2E। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा होंगे।
तो दोस्तों जब भी आपका वेट का मान न दिया हो, ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करके आप लोग वहां पर वेट का मान निकाल के देन आप लोग इस फार्मूले पे चेंज करके बता सकते हैं कि इलांगेशन प्रिज्मेटिक बार के लिए क्या होगा। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और देन आफ्टर दोस्तों हम सब अपने ये जो 10वां टॉपिक का दूसरा सेक्शन है जो इन कोनिकल बार के बारे में उसे समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों जल्दी कीजिए। हो गया, रफ करें। चलिए तो दोस्तों अब समझ लेते हैं अपने 10वें टॉपिक के दूसरे सेक्शन को, और इसे भी दोस्तों आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। ओके ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए दूसरा सेक्शन है इन कोनिकल बार। डेट में दोस्तों इन कोनिकल बार का सेल्फ वेट के केस में इलांगेशन बताना है। ओके, जिससे कि दोस्तों हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, शंकु के आकार की छड़ में लंबाई में उसके परिवर्तन ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों क्या चीज हमने आपको बताया, इन कोनिकल बार को सेल्फ वेट के केस में इलांगेशन बताना है। जिस प्रकार दोस्तों हमने जस्ट अभी पीछे समझाया कि प्रिज्मेटिक बार का जिस प्रकार हम लोगों ने सेल्फ वेट के केस में इलांगेशन ज्ञात किया था, सेम उसी प्रकार दोस्तों कोनिकल बार का भी सेल्फ वेट के केस में इलांगेशन बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले समझिए कोनिकल बार होता क्या है। तो कोनिकल का मतलब दोस्तों शंकु के आकार का जो चीज हो, ठीक है। डेट में दोस्तों शंकु के आकार को आप लोग देखे ही होंगे। शंकु कैसा होता है, तो इस तरह से कुछ होता है। ध्यान दीजिए, देखिए शंकु आज सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो कि एक जोकर की टोपी जैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इतना भाग शंकु का ले लेते हैं, यहाँ से इतना भाग ले लिया हमने। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया शंकु। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो है दोस्तों इसका एरिया है, इस शंकु का एरिया क्या है, अंदर वाला भाग। ठीक है, तो दोस्तों ये मान लीजिए एरिया है, और जिस पर कि दोस्तों वेट लग रहा है, इस शंकु पे मान लीजिए क्या लग रहा है, कोई वेट कार्य कर रहा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम लोग सेल्फ वेट के केस में बता रहे हैं कोनिकल बार को। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, यदि हम किसी शंकु पे कोई वेट मतलब लगा देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए इन कोनिकल बार का दोस्तों जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसे अब ध्यान दीजिए क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है दोस्तों डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू इंटू में यल। ठीक है, जैसे हम लोग एफ एल लिखते थे, हमने आपको बताया यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं इसीलिए डब्ल्यू आ जाता है। ठीक है, अपान में दोस्तों यहाँ पर 6 ए इंटू ई हो जाता है। ठीक है, हमने प्रिज्मेटिक में पढ़ा था 2 ए, बट दोस्तों यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला 6 ए ही होता है। ओके, उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शंकु के आकार का है ना, तो दोस्तों शंकु के कारण ही यहाँ पर हम लोग 6 लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 ए इंटू ई आया ना, तो देखिए इतना आप लोग स्टैंडर्ड फार्मूला ये याद रखेंगे। ओके, तो दोस्तों इस केस में ध्यान दीजिए, यदि आपको डब्ल्यू का मान न दिया हो तो डेट में दोस्तों इस शंकु पे यदि वेट का मान न दिया हो कि इस शंकु पर कितना वेट कार्य कर रहा है, तो आपको ज्ञात करना हो इलांगेशन, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस केस में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वेट का मान निकालेंगे, और वेट का मान निकालना दोस्तों हमने आपको सिखा भी दिया कैसे निकालेंगे। तो वेट डेंसिटी बराबर, आप लोग जानते हैं वेट डेंसिटी को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं लेमडा बराबर सर होता है वेट अपान में वॉल्यूम। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ से वेट बराबर यदि ज्ञात करें तो होता है लेमडा इंटू में भी, और भी की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, डेट में दोस्तों लेमडा लिखिए, भी मतलब क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस में हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, जो चौड़ाई ऊंचाई होता है इसके जगह पे एरिया ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये निकल गया यहाँ से डब्ल्यू का मान, जिसका मान हम लोग ऊपर पुट कर देंगे मतलब स्टैंडर्ड फार्मूले में, तो यहाँ से डेल्टा एल बराबर ज्ञात हो जाता है। डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इतना लिखिए, लेमडा इंटू में एल गुड़े ए। ठीक है, और इंटू में एल दिया ही है। ठीक है, अपान करिए 6 लिखिए ए इंटू ई। बोलिए इतना समझ पा रहा दोस्तों, ए इंटू ई। तो देखिए यहाँ से डेल्टा एल बराबर क्या निकल जाएगा, एरिया एरिया कैंसिल, बचा क्या एल 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 स्क्वायर। डेट में दोस्तों यहाँ से लेमडा और एल 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 स्क्वायर, अपान में क्या निकला दोस्तों 6 ई निकला, 6 ई। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस फार्मूले का यूज करके आप लोग यहाँ से जो है वेट का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि इन कोनिकल बार का फार्मूला बस ये याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये हम आपको डेरिवेशन भी बता देते हैं, बट दोस्तों इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वैसे भी हम लोग बेवजह समय क्या करें खर्च करके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप में डेरिवेशन इसका नहीं पूछा है। ठीक है, बस इतना याद रखेगा आप लोग, डब्ल्यू इंटू एल अपान में 6 ए होता है, और प्रिज्मेटिक बार में डब्ल्यू इंटू एल अपान में 2 ए होता है। बस
ठीक है, इतना आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। हालांकि जब हम लोग दोस्तों इसका उपयोग फार्मूले में करेंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो दोस्तों वहां पर जो है आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाना। तो चलिए दोस्तों, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रफ करें। देन आफ्टर दोस्तों अपने लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि ग्रामा है टेपर्ड बार के बारे में। ठीक है, तो चलिए, हो गया दोस्तों, रफ करें। चलिए, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं अपने ग्रामर टॉपिक को, जिससे कि दोस्तों आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए ग्रामर टॉपिक क्या है आपका, और दोस्तों ये टॉपिक आपका इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, देखिए, दिया इलोंगेशन इन टेपरेड बार। ठीक है, डेट में दोस्तों टेपरिंग छड़ की लंबाई में परिवर्तन बताना है। ओके, तो दोस्तों इसे सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, टेपर्ड बार। डेट में दोस्तों एक टेपरिंग बार हो, ठीक है, डेट में दोस्तों एक टेपर सेक्शन लेना है। ठीक है, इस केस में, और उसका हम लोगों को इलोंगेशन, डेट मीन उसके लंबाई में परिवर्तन बताना है। ओके ना, तो देखिए जैसे कि समझिए, मान लीजिए ये कोई सेक्शन है जो कि टेपर है इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सेक्शन है जो कि इस तरह से टेपर है। ठीक है दोस्तों, देखिए टेपर्ड बार का रहा है ना, तो नाम से ही स्पष्ट है कि हम जो भी सेक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, तो टेपर लेंगे। ओके, तो दोस्तों ये मान लीजिए कोई सेक्शन है जो कि टेपर सेक्शन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है। क्या चीज दोस्तों, फोर्स कार्य कर रहा है दोनों तरफ से, मान लीजिए समान रूप से। ठीक है, इस तरह से फोर्स कार्य कर रहा है इस टेपरिंग सेक्शन पर। ओके ना, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग जानते हैं जो हम ये सेक्शन ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये जो सेक्शन ले रहे हैं ये हम किसी सर्कल से ले रहे हैं। ठीक है, किसी सर्कल से, तो इतना भाग ले रहा है दोस्तों, ये इतना ही भाग ऐसे पट करके है। ठीक है, बट ये टेपर बार है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या होता है, ये इसका डाया होता है। क्या होता है दोस्तों, एक सर्कल का डाया ये होता है, जिसे हम पट कर दें तो दोस्तों ये वाला सिरा नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स ये इसका डाया हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डाया हो गया। इसे मान लीजिए D1 हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इधर का डाया कम है तो इसे मान लेते हैं क्या, D2 मान लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इधर का डाया D1, इधर का डाया D2 हो गया। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं लंबाई की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है उसे L मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने, किसकी जो लंबाई है वो L हो गया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो है टेपरेड बार का इलोंगेशन के केस में फार्मूला क्या बनेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप लोग इलोंगेशन का फार्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए जो इलोंगेशन का फार्मूला होता है वो हमने आपको सबसे पहले बताया, डेल्टा L बराबर होता है फल अपान ए। क्या चीज दोस्तों, FL अपान में A इंटू E। ओके, ये फार्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड एक फार्मूला है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस केस में जो है टेपरेड बार का इलोंगेशन का फार्मूला क्या निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए इलोंगेशन टेपरेड बार का निकाले तो यहाँ पर लिख लीजिए डेल्टा L का। दोस्तों क्या, डेल्टा L बराबर क्या निकलेगा, देखिए फार्मूला F है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक्शन पर, जो ये सेक्शन है टेपरेड बार का, इस पर देखिए कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, तो F फोर्स कार्य कर रहा है, तो F लिख सकते हैं बिल्कुल। इनटू करिए, L लंबाई है, तो दोस्तों इस सेक्शन का लंबाई क्या है, L ही है, तो L लिख सकते हैं। अपान करिए, यहाँ पर A है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इस केस में, मतलब इस टेपरेड बार में A का मान क्या होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए A का मान हमें ज्ञात करने के लिए जो दोस्तों हम लोग सीधे लिख सकते हैं इस टेपरेड बार का एरिया ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों आप जान रहे हैं, ये जो मतलब टेपरेड बार, दैट में दोस्तों ये जो सेक्शन है ये हम लोग सर्कल का ज्ञात किए हैं, सर्कल से निकाले हैं ना। देखिए इतना भाग, तो दोस्तों सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पाई है, पाई लिखे इनटू में, देखिए आर स्क्वायर है दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए जो डाया होता है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि डाया का आधा क्या होता है, त्रिज्या के बराबर होता है, दैट मीन्स रेडियस के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों D/2 लिख सकते हैं, रेडियस की जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, एरिया यहाँ से क्या निकला, पाई ज्ञात हो गया इनटू में D का D स्क्वायर, 2 2 जा 4, डेट में दोस्तों आपका निकला है यहाँ से मान एरिया का पाई इंटू में D स्क्वायर अपान में 4। ओके दोस्तों, बट दोस्तों ये किसका निकला है, ये हम लोग एक सर्कल का ज्ञात किए हैं ना, एक सर्कल का यहाँ पर दोस्तों एरिया ज्ञात किए हैं। ओके, बट दोस्तों हम लोग को यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो हम लोग को टेपरेड बार का, डेट मीन्स इस टेपर सेक्शन का हम लोगों को एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि आप जान गए क्या, ये सर्कल का एरिया है।
हमें टेपर सेक्शन का एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले उसका ज्ञात कीजिए, एरिया बराबर टेपरिंग सेक्शन का। देखिए दोस्तों, टेपरिंग सेक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पर डाया अलग है, यहाँ पर डाया अलग है, इसलिए दोस्तों हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यदि एक ही डाया रहता तो हम लोग सिंपल इसका ही प्रयोग कर देते हैं एरिया की जगह पर। ठीक है, बट दोस्तों डाया अलग अलग है, तो इस केस में ध्यान दीजिए क्या हुआ, पाई है तो पाई लिख सकते हैं आप लोग, इंटू हो गया डी स्क्वायर है डाया मतलब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर टेपर में आप लोग देख सकते हैं 2 डाया है। सबसे पहला डाया D1 है, क्या है D1, इंटू करिए दोस्तों दूसरा डाया क्या है D2, क्या है दोस्तों D2। ओके, तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर दरअसल इस सेक्शन का टेपर का, ये जो टेपर दिया इसका सेक्शन क्या है, 2 डाया में बटा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों डाया को यदि मल्टीप्लाई करा दे तो डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। बट दोस्तों एक D1 है एक D2 है, इसलिए D1 D2 के केस में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यदि D1 D2 नहीं रहता तो दोस्तों क्या होता, इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाता। ठीक है, बट दोस्तों ये अलग अलग है, इसीलिए इसको हमने अलग अलग फॉर्म में लिख दिया बस। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके अपान में क्या लिख सकते हैं, 4 है, 4 लिख दीजिए। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या चीज 4। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से F इंटू एल तो हमने लिख लिया है, अब यहाँ पर एरिया का मान लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से टेपरेट बार का एरिया हम लोगों ने ज्ञात किया कि ये इतना आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया की जगह पर दोस्तों पुट कर दीजिए, क्या है पाई इंटू में D1 इंटू में D2। ओके दोस्तों, ये आ गया आपका एरिया का मान और अपान में दिया है 4। ठीक है, तो दोस्तों इस एरिया की जगह पर हम लोग इस टेपरेट बार का एरिया लिख देते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटू दिया है और यहाँ पर ई, डेट में दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए, तो डेल्टा एल डेट में दोस्तों टेपरेट बार का इलोंगेशन क्या आ जाएगा, तो देखिए डेल्टा एल बराबर यहाँ से मिलेगा, ये जो 4 है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, जब आप लोग आधे का आधे में मध्य का मध्य में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 ऊपर चला गया, इंटू में क्या बचा दोस्तों FL, अपान में पाई इंटू में D1 इंटू में D2 और इंटू में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका ये फार्मूला निकल जाता है किसका, तो टेपरेट बार के इलोंगेशन का। ओके दोस्तों, उम्मीद है इसे भी आप लोग पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, टेपरेट बार के इलोंगेशन का फार्मूला जब भी आपको यूज करना हो तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, जो हमने आपको इससे पहले जो है 10वें टॉपिक में पहला सेक्शन बताया था प्रिज्मेटिक बार के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर हमने एक चीज आपको नहीं बताया कि मतलब प्रिज्मेटिक बार कहते किसे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेक्शन है। ठीक है, क्या है ये कोई सेक्शन है, तो दोस्तों जब किसी सेक्शन की जो ये चौड़ाई होती है, ठीक है, क्या ये जो मोटाई होती है इसकी हर जगह जो है सेम हो, डेट में दोस्तों हर जगह इसकी मोटाई बराबर होती है। ठीक है, तो इस बार को ही हम लोग डेट मीन्स इस सेक्शन को ही हम लोग प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, मान लीजिए ये कोई सेक्शन है और यहाँ पर इतना है, फिर यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो इस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्रिज्मेटिक बार है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है। ठीक है, डेट में दोस्तों सेम नहीं है। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार तभी कहेंगे जब इसके मतलब पूरे बॉडी का जो चौड़ाई है वो सेम हो। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए समझ पा रहा हूँ कि प्रिज्मेटिक बार किसे कहेंगे, जब किसी भी सेक्शन की चौड़ाई जो है प्रत्येक अवस्था में सेम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से भी रहेगा, यदि ऐसे है और ऐसे करके ऐसे रहे। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आप लोग कह सकते हैं प्रिज्मेटिक बार है, क्योंकि देखिए इसकी हर जगह जो चौड़ाई है वो क्या है, सेम है। उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग पूरा अच्छे से प्रत्येक टॉपिक को समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सारे फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे इस चैनल पे जो है बिल्डिंग ड्राइंग, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन और सोम एंड मॉस की जो क्लास है वो रेगुलर जो है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि दोस्तों अधिक से अधिक बच्चे जुड़ भी सकें हमारे चैनल से। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। ठीक है, अब दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।